सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर के साल रवां का आखिरी इजलास आज वर्जीनिया के शहर बर्क में मुनक्किद हुआ। सोल के इजलास से उमेश अग्निहोत्री, रज़ा रूमी, खालिद हमीद, अजीज़ कुरैशी, अली इमरान, डॉक्टर अब्दुल्ला, नूर नगमी और दीगर अहम शख्सियात का खिताब। इस मौके पर डॉक्टर जुल्फ़कार काज़मी, जो कि इस प्रोग्राम के मेज़बान भी थे, उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मुस्बत इक़दाम किए जाएँ। जबकि रीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सिनेमा उर्दू ज़बान का मकरूज़ है। कमली वाले का कहीं इसमें इशारा तो नहीं। आइए नाते खत्मिया मर्तबा सुनते हैं बरादर अज़ीज़ जावेद नक़वी साहब से। हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। सोल तकरीबन 7 साल पहले खड़ी थी। 7 साल के अरसे में ये पहला मौका है कि हम दोनों इजलास से गैर हाजिर हैं। गया नहीं और ना ही कहीं जाऊंगा। मैं तो हर ज़मानो मकान अलमे इल्म लहराऊंगा। मैं तो चस्पा हूँ इस दयार के दरो दीवार पर। और इसका उन्वान है उर्दू ज़बान और चंद दरपेश मसाइल। ये मैंने रखा है। हम उर्दू के लिए जो रो रहे हैं तो दरअसल उर्दू जो है उसका फ्यूचर यही कि एक सकाफ़ती ज़बान रह जाएगी। कारोबारी ज़बान जो है वो अंग्रेज़ी हो गई इंटरनेशनल। हम बात तक कर रहे हैं ज़बान की कि हम बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना मुख्तसरन कहूँगा कि पहली फिल्म टॉकी आलम आरा से लेकर आज की फिल्म जो आमिर खान की पी के बड़े मज़े की वहाँ तक के उर्दू ज़बान इससे निकाली जा ही नहीं सकती बॉलीवुड की फिल्म से। लेकिन आज जब तुमने 130 से ज़ायद बच्चों को पेशावर के एक स्कूल में संगदिलाना कत्ल किया तो मुझे डर है कि मेरे अंदर मजीद मरने के लिए कुछ नहीं रहा। वाह, अच्छी लाइन। वाह। मैं नहीं जानता कि इस बर्बरियत के पीछे तुम्हारे क्या मकासद थे, लेकिन तुमने मुझे चलती फिरती लाश में बदल दिया है। तुम बच्चों को ज़िबा करने के क्या मजहबी जवाज पेश कर सकते हो? क्या मासूम चेहरों पे गोलियां बरसाने के लिए बहादुरी चाहिए? उन बच्चों पर जो शैतानी दहशतगर्दी, तो क्या ये भी नहीं जानते कि तनाज़ात क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ने उर्दू को समझा कि ये एक मुसलमानों की कौमी शनाख्त है, ये मुसलमानों की ज़बान है, ये इस्लाम की ज़बान है। तो फिर इसमें और भी जो कि पाकिस्तानी रियासत का जो अपना एक शनाख्त का मसला रहा है और है अभी भी कि पाकिस्तान में ये समझ नहीं आती कि हम पहले जो हैं अरब हैं, वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं या हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या जनूबी एशिया से ताल्लुक़ है। अगर है तो कितना है। 47 से पहले के जो हमारे अब मतलब देखिए आज गालिब की सालगिरह भी है। पाकिस्तान में कोई गालिब की कोई ख़ास ऑफिशियल लेवल के ऊपर कोई पजीराई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गालिब तो सेक्युलर थे, आधे मुसलमान थे, कहते थे मैं शराब पीता हूँ मगर खंजीर सूअर नहीं खाता। तो अब ऐसे को तो इस्लामी रियासत नहीं कबूल कर सकती शायर को, जो कि अलग ऐलान कर रहे हो कि भाई हम तो शराब पीते हैं। तो ज़बान की बात करते हैं तो ज़मीनी और अमकानी सूरत हाल जो है उसको बदल के बात करनी चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि ये आवाज़ किसकी है, किस इंसान की आवाज़ है, किस ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है, क्या बयान कर रहा है। तो असल में तो उस चीज़ को और हम ले लेते हैं जोग्राफियाई मामलात को, मज़हबों को, अकीदों को। तो कुछ फ़रोग़ मिला होगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप लोग इस चीज़ को तज़किया करेंगे उससे, लेकिन मेरे ख्याल में अदब को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। और ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए भी है। यहाँ पे टाइम्स मैगजीन बंद हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट की सर्कुलेशन ख़त्म हो गई है और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप चीज़ नहीं सीख सकते। आप एक नई ज़बान आ जाएगी लेकिन उर्दू अदब जिसकी फ़रोग़ आप चाह रहे हैं वो नहीं रहेगी। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है जो बहुत से लोगों के कहने पे, तो मैं जो कुछ लिखता हूँ वो है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे तजुर्बात गुज़रे हैं, मैं उन्हीं को उस तरफ हम कर देता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सोल है,
मेरी रूह को जो तस्कीन मिल रही है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तकरीब में आकर बहुत सारे लोगों ने बहुत खूबसूरत, बहुत जामे गुफ्तगू की, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जहाँ पर रूह को तस्कीन मिली, समाता को भी तस्कीन मिली। मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो साहित्य का मामला भी आता है, और क्योंकि ज़ुबान हिंदुस्तान में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, लोग कहते हैं वो एक ऐसी ज़ुबान मान ली जाती है जो कि गंगा जमुनी कह लीजिए, उर्दू हिंदी से मिलकर बनी हुई लोग समझते हैं, और कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच जाए। आप सबका शुक्रिया। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बान की है। मैं आसिम सिद्दीकी, वाशिंगटन DC।